हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में तुम मज़े कर ही रहे होंगे। तो यार बहुत ही कॉमन सा टॉपिक है, सबके दिमाग में आता ही एक बात कि सर हमने बीएससी कर लिया, बीए कर लिया, बीकॉम कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमएससी कर ली, एमए कर ली। सबसे ज़्यादा दिमाग में खटकता है एमएससी वाले बच्चों को। ठीक है, पता है मुझे। हमको करनी है पीएचडी सर, और हमें जाना है बाहर, हमें बाहर जाना। क्यों जाना है पहली बात तो पूरा पूरा डिटेल डिस्कशन बताऊंगा कि फॉरेन से पीएचडी करें या फिर इंडिया से पीएचडी करें, किस में ज़्यादा फायदा है, किस में ज़्यादा पैसे हैं, किस में ज़्यादा मज़े हैं, किस में ज़्यादा लाइफ अच्छी होगी और किस में ज़्यादा नाम होगा, किस में ज़्यादा मज़े आएंगे। सबका सब बताऊंगा आपको पूरा पूरा इस वीडियो के अंदर। ठीक है, और कौन सी ईजी रहेगी ज्वाइन करना। देखिए दोस्तों, पीएचडी फॉरेन और पीएचडी इंडिया में सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करें कि सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है। आपको ज़िंदगी में इंडिया में रहना है या फिर ज़िंदगी में यहाँ रहना है, बाहर रहना है। आपको बीवी बच्चे शादी वादी सब बाहर करना है या फिर इंडिया में करना है, सब ये ध्यान में रखें। ठीक है, इंडिया वाले बच्चे, अगर आपका मकसद है कि यार मुझे बाहर जाने से बहुत डर लगता है, ये है कि 1-2 साल बाहर रह के आऊँ बस तो हो जाए और सब मज़े करके आ जाए, पर मन नहीं लगेगा, वो सब है ये वो ऊंच नीच हो जाए, कुछ हो जाएगा मेरे साथ, मत जाओ। इंडिया में पीएचडी कर लो, प्रोफेसर बन जाओगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अच्छी कॉलेज से करना बस। लेकिन जो बच्चे हैं कि यार मुझे बाहर जाना है, फॉरेन में मज़े करके आना है थोड़े, और लेकिन लास्ट में इंडिया भी आना है, ऐसे बच्चों का दोनों ऑप्शन है, इंडिया से भी कर सकते हैं, बाहर से भी कर सकते हैं। ये बच्चे से मेरे को सबसे बेस्ट लगते हैं कि 5-6 साल बाहर का एक्सपीरियंस ले लिया फिर इंडिया आ गया। और तीसरे कैटेगरी के बच्चे कि यार मुझे तो बाहर ही जाना है, एक काम करता हूँ, इंडिया से पीएचडी एमएससी कर ली, इंडिया से पीएचडी कर लूँगा, इंडिया से पोस्ट कर लूँगा, फिर बाहर जाऊँगा, मेरे को बाहर शौक रहेगा। गलत। ऐसे बच्चे जिनको लॉन्ग टर्म बाहर ही रहना है, कभी भी इंडिया से मत करो। वो तो ट्राई करो कि एमएससी एमएससी बाहर से हो जाए, सीधे बता रहा हूँ। तो अगर ऐसे थर्ड कैटेगरी वाले बच्चे हो कि मुझे बाहर ही रहना है, जिंदगी सेटल ही बाहर होना है, अभी निकलो। एमएससी दोबारा करनी पड़ जाए कर लेना, एमएससी करो और बाहर निकलो, पीएचडी के लिए निकल दो, पीएचडी करो, पोस्ट करो, सब मजे मजे हैं। इंडिया में क्या करना है, तो अब बेनिफिट बताता हूँ। सबसे पहले नुकसान बताऊंगा सारा का सारा इंडिया में बाहर का। आपने एमएससी के लिए मैं एज्यूम कर रहा हूँ एमएससी की हर किसी बच्चे नॉर्मल कॉलेज से करिए और आपको पीएचडी करनी है। इंडिया में अगर पीएचडी करना है और अच्छे से करना है दोस्तों, अगर आपका मकसद है कि आपका पैशन है, पैशन, ठीक है, उत्साह, इच्छा, पढ़ाने में है इंटरेस्ट, लेक्चरशिप में इंटरेस्ट है, रिसर्च में इंटरेस्ट है, इन सब में इंटरेस्ट हो तो आप आईआईटी वगैरह से करें। अगर आपको नाम की पीएचडी करनी है, कोर्स वर्क कर लिया, साथ में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता रहूँगा, आईआईटी मत जाओ, किसी नॉर्मल कॉलेज ज्वाइन कर लो, आरयू राजस्थान यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो, कुछ भी ज्वाइन कर लो, प्राइवेट कॉलेज भी कर लेना, टीचर जानकारी है तो आराम से हो जाएगी पीएचडी, डॉक्टर लग जाएगा, नाम क्या है 5-6 साल में। ठीक है, और वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते रहना, लास्ट में पेपर में कोर्स वर्क सबमिट करना था, 6 महीने कर दो। ऐसे बच्चे बहुत होते हैं यार, बीएससी एमएससी और लास्ट तक ऐसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं पीएचडी तक। मैं भी कंफ्यूज रहता हूँ, सब रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, डेवलपमेंट तो उनको होता है। अब बच्चा चाहता है सर सीरियसली पीएचडी करनी है तो क्या यहाँ से कर लूँ या बाहर से कर लूँ, मेरे को बाहर सेटल तो होना है, मतलब कंफ्यूज होंगी सर, मतलब 5-6 साल बाहर रह के आ जाऊँ और या फिर इंडिया में रह लूँ। सबसे बेस्ट ये रहता है, आपने मान लो एमएससी करी, आपके कनेक्शन अच्छे बन गए, टोफेल दो, कुछ भी दो, जीआरई दो, कुछ भी दो, एलओआर लो टीचर का, नेट जेआरएफ कुछ भी करके या फिर गेट वेट स्कोर लेके या बाहर का इंटरव्यू देके आप जापान सिंगापुर कहीं से भी जाओ, पीएचडी वीएचडी करके आओ, 5 साल वहाँ पे पीएचडी करो, 5 साल में आपका फर्स्ट टाइम पर पता कितना आता है। यहाँ की जितनी प्रोफेसर की सैलरी होती है ना, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उससे यहाँ पे ज़्यादा आता है। मतलब 1 लाख सैलरी तो इंडियन रुपीज़ से कन्वर्ट करोगे 1,20,000 तो हमें स्टाइपेंड आ जाएगा। तो ये बात है, तो स्टाइपेंड ज़्यादा आएगा, बिल्कुल आएगा। तो 5 साल तक आपका स्टाइपेंड कहीं नहीं गया, उसके बाद पोस्ट डॉक ज्वाइन कर लो, वहीं पर होता था पोस्ट डॉक, किसी और यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लेना, ये सेम यूनिवर्सिटी रहने मन नहीं करता है, उसके बाद पोस्ट डॉक ज्वाइन कर लो। अब आपने 7 साल बाहर रह लिए, आप 22 साल के यहाँ से गए थे, 23 साल के रह गए थे, आप 28, 29, 30 के होके वापस आ रहे हैं, आप बाहर रह लिए। अब आपको पता है इतनी बाहर से गया तो डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में जाऊँगा, मेरे को आराम से 1 लाख प्लस दे देगी। अब आपकी इच्छा है पेरेंट्स के साथ रहने की, 30 साल तक इंसान जवान रहता है, बस अब सेटल होने की इच्छा है, आप शादी वादी करके आराम से सेटल हो जाइए, घर पे रहिए, किसी आईआईटी में इंटरव्यू दे दीजिए, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में दे दीजिए, किसी स्टेट में दे दीजिए, डीयूटी में दे दीजिए, एनएसयूटी में दे दीजिए, बहुत पोस्ट होती हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सब में, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। ये रास्ता सबसे बेस्ट है, मैंने आपको मक्खन की तरह रास्ता बताया है, सिलेक्शन टफ होता है। अब अगर बच्चों आपको इंडिया से पीएचडी कर रहे थे, इंडिया से पीएचडी करने का बहुत अच्छा है भाई, जरूरी नहीं है बाहर ही सब जाते हैं, इंडिया पीएचडी में आईआईएससी बेंगलोर से कर लो, आईआईटी दिल्ली से कर लो, 50-50 हज़ार, 55-55 हज़ार, 45 हज़ार, इतने पैसे देते हैं ये लोग। फीस कुछ नहीं होती है, 10-12 हज़ार साल की फीस होती है, कुछ नहीं है वो, तो 1 महीने में से निकाल दोगे, अच्छा अलग हॉस्टल रहने का मिलता है, तो ये बेनिफिट हो जाता है। तो इंडिया से पीएचडी कर रहे तो दोस्तों एक बात ध्यान रखें, इंडिया से पीएचडी करके फिर तुम बाहर नहीं जा सकते हो, मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, प्रोफेसर डायरेक्ट बाहर कैसे लगोगे। बाहर से पीएचडी करके तुम इंडिया आ सकते हो, तो ये वाला 2 वे है। और ये पहले तो बताया ना इंडिया से पीएचडी करके, वो 1 वे है, इंडिया। तो इंडिया से पीएचडी करके ये बेनिफिट तो है आपका कि आप इंडिया में ही रहोगे, पेरेंट्स के साथ रहोगे, तो अच्छी बात, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी लाइफ अच्छी चली जाएगी।
और जिन बच्चों का पैशन और भी अच्छा है दोस्तों कि हमको रिसर्च करना, नाम बनाना, तो डेफिनेटली आप बाहर जाइए। अगर पढ़ने बहुत ही अच्छा है तो बाहर जाएंगे तो एक्सपोजर मिलेगा। मन नहीं लगे 1-2 महीने कोई बड़ी बात नहीं है, पर यार बाहर रह के आओगे, कुछ नाम करोगे देश के लिए, इंडिया का भी नाम होगा। तो बिल्कुल आप अच्छे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड इनमें जाइए, अच्छे रिसर्च करिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिलिया, यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ठीक है। तो ये सब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं यार। ये यूनिवर्सिटी तो ये यूनिवर्सिटी, तो जाइए आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं अगर आप बस। और नाम के लिए पीएचडी करा तो इंडिया की किसी आंडू पांडू इंस्टीट्यूट से कर लो यार, क्यों, ठीक है। आईआईटी वाईटी से बहुत अच्छी पीएचडी हो गई आईआईटी वाईटी में। तो ये यार आपको पूरा मैंने डिफरेंस समझा दिया है। पैसे की बात करें दोस्तों, बाहर आप बच्चों को कंफ्यूज होता है कि बाहर पीएचडी करेंगे तो बहुत महंगा पड़ेगा। अरे नहीं भाई, वीज़ा का थोड़ा बहुत खर्चा आता है, नॉर्मल कोर्स करती है। पहले दिन से आपकी इंटर्नशिप स्टाइपेंड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है दोस्तों। स्टाइपेंड पता है कितना मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती। खाने की दिक्कत बिल्कुल आएगी, बिल्कुल आएगी। इंडियन फूड आपको खुद बनाना पड़ेगा भाई, तो वो देख लेना। तो खाने वाने का आप संभाल सकते हो, बिल्कुल अच्छी बात है। बाकी ऐसा कोई दिक्कत आता नहीं है। बाहर भी 5 साल रह के आ जाओ, अच्छी जगह जाना। बस यूक्रेन जैसे मत जाना, शहर में बर्बाद हो गया, पता चला मिसाइल गिर गई पुतिन भाई साहब ने। तो लाहौर यूनिवर्सिटी में वो करना चाहे पीएचडी कर लो, लाहौर यूनिवर्सिटी से करना, वही कमेंट आते रहते हैं तुम्हारे। तो ये वैसे आप कर सकते हो। तो पूरा पूरा डिफरेंस समझा दिया क्या है, क्या यहाँ से करें, इंडिया से पीएचडी करें या फॉरेन से पीएचडी करें आफ्टर मास्टर्स, तो ये पूरा डिटेल में बता दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार, तब तक के लिए सी यू सून एंड गुड लक फॉर फ्यूचर। आगे आप मेरे को बताएं कि कैसी वीडियो चलानी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और अब जिसको पर्सनल मेंटरशिप वाला प्रोग्राम ज्वाइन करना है, नीचे गूगल फॉर्म दे रखा है, मेरे से पर्सनली कुछ भी डाउट पूछ सकते हैं आप, ठीक है। ओके।